जय हिंद। हाय फ्रेंड, वेलकम टू जीके पॉइंट। जीके पॉइंट में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज का हमें टॉपिक है दोस्तों यहाँ पर करंट अफेयर। दोस्तों आज है दोस्तों यहाँ पर 21 अप्रैल से जितने भी मस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर दोस्तों आज यहाँ पर प्रोवाइड करूँगा दोस्तों। तो चलिए आज की वीडियो हम लोग शुरू करेंगे और जानेंगे दोस्तों कौन कौन सा दोस्तों आपके एग्जाम व्यू से स्पेशल क्वेश्चन है करंट अफेयर। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट है दोस्तों वीडियो को लाइक कर लीजिए और जो भी स्टूडेंट पहली बार आ रहा है दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और दोस्तों एक आवश्यक सूचना है, यहाँ पर जीके जीएस की 7:30 बजे लाइव क्लास चलता है फायरमैन के लिए दोस्तों। तो बिहार के जितने भी एग्जाम हो रहा है दोस्तों जीके जीएस की लाइव क्लास कर सकते हो 7:30 बजे, ठीक है। चलिए दोस्तों वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। शाम को 7:30 बजे चलता है दोस्तों, सुबह में नहीं, शाम को चलेगा। डेली शाम को 7:30 बजे क्लास चलता है। चलिए दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय लोक दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? किस दिन मनाया जाता है दोस्तों? तो यहाँ पर 1 नंबर का सही होगा ऑप्शन यहाँ पर बी, 21 अप्रैल को मनाया जाता है दोस्तों, आज ही के दिन। ऑप्शन यहाँ पर बी राइट आंसर होगा। दोस्तों इसके बारे में जाननी है। प्रतिवर्ष 21 अप्रैल को राष्ट्रीय लोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन उन लोक सेवकों को समर्पित है जो कि देश की प्रगति के लिए कार्य करते हैं, साथ ही नीति निर्माण में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस के अवसर पर केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों को उनके द्वारा वर्ष भर में किए गए असाधारण कार्यों के लिए सम्मानित किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन है। किस राज्य सरकार ने आवश्यक सेवा रख रखाव अधिनियम लागू किया है? दोस्तों यहाँ पर 2 का सही होगा ऑप्शन यहाँ पर सी, छत्तीसगढ़ दोस्तों। ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर होगा। दोस्तों इसके बारे में यहाँ पर जानिएगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने 16 अप्रैल 2021 को कोविड-19 के मामलों में वृद्धि के कारण आवश्यक सेवा रख रखाव अधिनियम लागू कर दिया है। इस ईएसएमए आदेश के तहत कोई भी व्यक्ति आवश्यक सेवाओं में काम करने से मना नहीं कर सकता है। यह ईएसएम आदेश सभी सरकारी और निजी स्वास्थ्य संस्था और स्वास्थ्य श्रमिकों के साथ साथ राज्य के सभी डॉक्टरों, नर्सों और स्वास्थ्य कार्यक्रमों सहित अन्य सभी स्वास्थ्य पेशेवरों पर लागू होता है। दोस्तों ये एक ऐसा कानून है कि किसी भी परिस्थिति में कोई भी वर्ग छोड़कर नहीं जा सकता है। ये एक ऐसा कानून है जो कि लागू कर दिया गया है, क्योंकि कोविड-19 में दोस्तों बहुत सारे डॉक्टर और नर्सेस हैं या स्टाफ है दोस्तों, तो वे लोग छोड़कर भागने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए ये कानून लागू हो जाने के कारण अब कोई नहीं छोड़ेगा। छत्तीसगढ़ में ये लागू हुआ है, पूरे भारत में नहीं हुआ है। दोस्तों यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन है कि लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी का नया चेयरमैन एवं प्रबंध निर्देशक निम्न में से किसे बनाया गया है? तो दोस्तों यहाँ पर 3 का सही होगा ऑप्शन यहाँ पर ए, शिव सुब्रमण्यम रमन। ऑप्शन यहाँ पर ए राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला इनके बारे में जानिए दोस्तों। यहाँ पर भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी ने 19 अप्रैल 2021 को कहा है कि शिव सुब्रमण्यम रमन ने बैंक के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक का पदभार संभाल लिया है। सिडबी की विज्ञप्ति के मुताबिक उनकी नियुक्ति 19 अप्रैल 2021 से 3 साल के लिए हुई है। सिडबी सूक्ष्म लघु एवं मझोले उद्यमों के वित्त पोषण और उन्हें बढ़ावा तथा विकास कार्यों से जुड़ा प्रमुख संस्था है। रमन 1991 बैच के भारतीय ऑडिट और लेखा सेवा अधिकारी भी है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। निम्न में से किस देश के प्रधानमंत्री ने कोरोना संक्रमण के कारण अगले हफ्ते होने वाले अपने भारत दौरे को फिर से रद्द कर दिया? दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर सी होगा, ब्रिटेन। सी राइट आंसर होगा। दोस्तों इसके बारे में जानिए। इनके बारे में ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने 25 अप्रैल 2021 से शुरू होने वाली भारत यात्रा रद्द कर दी। भारत में कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप और बेहद खराब स्थिति को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। इस साल यह दूसरा मौका है जब जॉनसन की भारत यात्रा टली हुई है। इससे पहले इसी वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजकीय मेहमान बनने के हामी भर चुके थे, लेकिन उसी समय ब्रिटेन कोरोना की दूसरी लहर की चपेट में आ गया था और उनकी यात्रा रद्द हो गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन है। कौन सी कंपनी क्लियर ट्रिप ट्रेवल कंपनी का अधिग्रहण करेगी? दोस्तों यहाँ 5 का सही होगा ऑप्शन यहाँ पर ए, फ्लिपकार्ट दोस्तों। ऑप्शन यहाँ पर ए राइट आंसर होगा। दोस्तों फ्लिपकार्ट के बारे में जानते हैं आप लोग। फ्लिपकार्ट ने हाल ही में यह घोषणा की है कि क्लियर ट्रिप का अधिग्रहण करने की योजना बन रही है, जो एक प्रमुख ऑनलाइन
ट्रेवल और टेक्नोलॉजी कंपनी भी है। आगे दिया गया है दोस्तों यहाँ पर, कोरोना महामारी के कारण होटल इंडस्ट्री को अच्छा खासा नुकसान हुआ है। ऐसे में दोनों कंपनियों के बीच यह डील 10 दिनों के भीतर फाइनल हो सकती है। इस डील की कुल कीमत 40 बिलियन डॉलर होगी। इस डील के बाद फ्लिपकार्ट इंश्योरेंस और पेमेंट जैसे प्रोडक्ट्स को भी खरीद और बेचा जा सकता है। क्लियर ट्रिप के सभी प्रोडक्ट्स पर फ्लिपकार्ट का हक होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया इस टाइम पर 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में किस भारतीय पहलवान ने 59 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन पर डी, सरिता मौर्य। दोस्तों ऑप्शन पर डी राइट आंसर होगा। दोस्तों इनके बारे में जानिए। यहाँ पर भारत के लिए सरिता मौर्य ने महिलाओं के 59 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। हरियाणा की इस 25 वर्षीय पहलवान ने मंगोलिक की सुदौर बातजाड़ के साथ अपने अंतिम मुकाबले के अंतिम चरण में शानदार वापसी करते हुए 9 सीधे अंक हासिल किए और अंतिम स्कोर में 10-7 अंक ले गई और एक कई चुनौती के बाद सरिता एक साथ से पिछड़ गई थी, लेकिन वे इसे अंतिम चरण में जीत हासिल में सफल रही। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए उसके यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन है, कितने नए अस्पतालों में जल्द ही अपने स्वयं के ऑक्सीजन संयंत्र होंगे? दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन पर बी, 100 अस्पतालों में। दोस्तों ऑप्शन पर बी राइट आंसर होगा। दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 15 अप्रैल 2021 को यह सूचित किया है कि 100 नए अस्पतालों को प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और आपातकालीन स्थिति पीएम केयर फंड में राहत के तहत अपने स्वयं के ऑक्सीजन संयंत्र मिलेंगे। इन दिनों भारत के कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी से अनेक कोरोना वायरस रोगियों की मौत हो रही है। दोस्तों आगे दिया गया है कि जब भारत में 100 नए अस्पतालों में स्वयं के ऑक्सीजन संयंत्र होंगे तो रोगियों को ऑक्सीजन की आपूर्ति में कोई बाधा न पड़े और किसी भी कोरोना वायरस रोगी की ऑक्सीजन की कमी से मौत न हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया इस टाइम पर 8 नंबर क्वेश्चन है, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2011 की मेजबानी कौन राष्ट्र कर रहा है? दोस्तों यहाँ पर 8 नंबर का सही होगा ऑप्शन पर ए, कजाकिस्तान। दोस्तों ऑप्शन पर ए राइट आंसर होगा। इसके बारे में जानिए दोस्तों। यहाँ पर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 इन दिनों अलमाटी कजाकिस्तान में आयोजित की जा रही है। यह चैंपियनशिप मुकाबले में 13 अप्रैल 2021 से शुरू होकर 8 अप्रैल 2021 को समाप्त हो गए हैं। यह 34वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप है। ये भारत एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 के महिला वर्ग में कुल 7 पदक हासिल किए हैं, जिसमें 4 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक भी है। अगला क्वेश्चन देखिए उसके यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन है, ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला नाविक कौन बनी है? दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन पर ए, नेत्रा कुम्मनन। ऑप्शन पर ए राइट आंसर होगा। दोस्तों इसके बारे में जानिएगा। यहाँ पर नेत्रा कुम्मनन ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला नाविक बनी है। उन्होंने एक संयुक्त एशियाई और अफ्रीका ओलंपिक क्वालिफाइंग इवेंट में लेजर रेडियल इवेंट में पहले स्थान पर आकर टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। दोस्तों आगे दिया गया यहाँ पर, वह रेसिंग में विश्व कप पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी जब उन्होंने अमेरिका के मियामी में 220 के सेलिंग विश्व कप में स्वयं पदक जीता। अगला क्वेश्चन दिया गया उसके यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में फातिमा जकारिया का निधन हो गया, यह निम्न में से किससे संबंधित है? दोस्तों यहाँ पर 10 का सही जवाब होगा ऑप्शन पर ए, शिक्षाविद एवं पत्रकार। ऑप्शन पर ए राइट आंसर होगा। ठीक है, इसके बारे में जानिए दोस्तों। यहाँ पर हाल ही में प्रसिद्ध शिक्षाविद एवं पत्रकार फातिमा जकारिया का निधन हो गया है। वह 84 वर्ष की थी। वह मुंबई टाइम्स और द टाइम्स ऑफ इंडिया की संपादक थी। इसके अलावा वह ताज होटल की ताज मैगजीन की भी संपादक थी। वह मौलाना आज़ाद न्यास की अध्यक्ष भी थी। उन्होंने 2006 में केंद्र सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया था। ठीक है दोस्तों, कल आप लोग से एक सवाल पूछा गया था, उसका जवाब आ चुका है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने रक्त के थक्के जमने के मामले के कारण किस टीके पर रोक लगा दी है?
तो दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर ये होगा दोस्तों जॉनसन एंड जॉनसन, ऑप्शन यहाँ पर ये राइट आंसर होगा। ठीक है, और दोस्तों आज का यहाँ पर सवाल है दोस्तों, इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में देना है, कल इसका सही जवाब हम देंगे, पहले आप लोग दीजिए। अटल इनोवेशन मिशन के नए मिशन निदेशक के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? दोस्तों 4 ऑप्शन है, एक सही है और बाकी सब गलत है। दोस्तों आप लोग सही जवाब दीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। डेली यहाँ पर करंट अफेयर की वीडियो प्रोवाइड की जाती है। और दोस्तों आप लोग से एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जो भी स्टूडेंट सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।